सदर को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यह बात वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज कुछ देर पहले कौमी असम्बली में अपने खिताब में वाज़ेह की। वो आज अपोजिशन लीडर चौधरी निसार अली खान की तकरीर का जवाब दे रहे थे। एक खुले और भरपूर अंदाज में वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि एनआरओ से फायदा उठाने वाले अफराद की तादाद 8043 थी, मगर जो शोर मच रहा है, जिसपे हंगामा है, उसका जो टारगेट, उसका जो हदफ है, वो सिर्फ और सिर्फ सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत हर तरह से नाफिज करेगी, ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के इस बयान का भी जिक्र वज़ीर आज़म ने किया है, जिसमें चीफ जस्टिस ने जमहूरियत के इस्तेहकाम की बात की। ताहम वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सदर का तहफ़्फ़ुज़ एक आईनी मामला है, जिसके होते हुए सदर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट अगर आइन के किसी हुक्म की तशरीह करती है तो हुकूमत इस पर अमल करने की पाबंद होगी। ये 2 दिन में दूसरी तकरीर है वज़ीर आज़म साहब की, और एक सियासी तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे यहाँ एक बहरानी कैफियत है, वो उस पे इस तरह की तकरीरों का क्या इम्पैक्ट होगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा पाकिस्तान के चीफ एडिटर मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, ये एक मास्टर पॉलिटिकल स्ट्रोक हो रहा है कि जो इतना बहरान खड़ा हुआ था और तसादुम की बातें हो रही थी, वज़ीर आज़म साहब ने यके बाद दीगरे 2 तकरीरें की हैं और बहरान को ठंडा कर दिया। देखिए, वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में बोले हैं, और आपको भी मालूम है जब कौमी असम्बली में कोई शख्स गुफ्तगू करता है तो उस पर किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। और वज़ीर आज़म जो कुछ कह रहे हैं उसके खिलाफ कोई चाराजोई कहीं हो नहीं सकती। उनकी इंटरप्रिटेशन यह है कि 248 जो दफा है दस्तूर की, वो सदर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी, और उसकी मौजूदगी में उनके खिलाफ किसी कार्रवाई का आगाज नहीं हो सकता या आगाज करने के लिए काम नहीं हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब स्विस अदालतों का हवाला दिया था तो उसके बाद कई कानूनी माहिरीन का कहना था कि शायद बैरून मुल्क इस दफा का इत्तलाक नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई शुरू करने का नहीं कहा, सिर्फ मुकदमे को जिंदा रखने का कहा है। अच्छा, ये तो शामी साहब, ये तो होगी ना इसकी कानूनी जो इसका पहलू है। ये बताएं मुझे कि इस तरह की तकरीर करके बड़ा अकोमोडेटिंग उनका जो एक है रवैया था, लहजा था, और उन्होंने ये भी कहा कि तसादुम नहीं है, हम अमल करेंगे। ये इससे लग रहा है कि वो जो एक तसादुम की फिजा थी वो अब कुछ ठंडी पड़ गई है। एक जो नया मोड़ हमें नजर आया है सियासत में पिछले 2 दिनों में वज़ीर आज़म साहब की इस सियासी बयानों से। देखिए, एक तसादुम की फजा तो बाज तज्जिया निगारों ने और बाज कानूनदानों ने पैदा की थी। अब वजीर आजम ने बड़ी वाज़ेह कर दी है बात, वो ये है कि सदर को 248 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो अमल करेंगे। लेकिन अब ये एक तरीका ये भी हो सकता था कि वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस करते कि 248 की मौजूदगी में वो अपने फैसले की तशरीह करे। इसकी बजाय उन्होंने कौमी असम्बली में तबसरा किया है, और अब सुप्रीम कोर्ट जो है जब नजरसानी की दरखास्त उसके सामने आएगी तो उसको वजाहत करनी होगी कि इन दोनों मामलों में किस तरह तत्वीक पैदा की जाए, 248 दफा में और सुप्रीम कोर्ट की इस ख्वाहिश में कि स्विस अदालतों को लिखा जाए और वहां मुकदमे जो है जिंदा कर दिए जाए। ठीक है, यानी एक बार फिर जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप हो रही है सियासी हवाले से। मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो लापता अफराद केस, ताकतवर खुफिया इदारे और आम लोग, सुप्रीम कोर्ट उम्मीद की किरण, क्या ये लोग, ये मिसिंग पर्संस, ये वापस आ सकेंगे और कब? ब्रेक के बाद।